हेलो दोस्तों, आज की वीडियो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपके 20 अंक पक्के हो जाएंगे। मैं आपको ये 100% गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं महत्वपूर्ण गद्यांश एवं पद्यांश, जो कि आपके सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश, सब पद्यांश इसमें बताऊंगा बहुत अच्छी तरह से। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। मात्र ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ें। कौन कौन से 2 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लें वो भी सब इसी वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहला चैप्टर है आपको 2 चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं। पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा चैप्टर अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आपको गद्यांश से तो पता चल गया कि आपको कौन कौन से 2 चैप्टर पढ़ने हैं, और पद्यांश में भी मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आपके पद्यांश से महत्वपूर्ण चैप्टर है चैप्टर 1 पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और दूसरा चैप्टर है के का अनुपात, मैथिली शरण गुप्त। इन दोनों चैप्टर को आप तैयार कर लेते हैं तो अगर आप इन 2 चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आप यहाँ से 10 अंक प्राप्त कर लेंगे। और इसके बाद में अगर आप इन 2 चैप्टर को भी तैयार कर लेंगे तो 10 अंक यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, तो आपके 20 अंक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गद्यांश सॉल्व करने का तरीका। तो आइए गद्यांश को सॉल्व करते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की बोधोपात जानकारी प्राप्त करना, उसकी सौंदर्यता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसमें हमें लिखना होगा पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसके लिए भी आपको 2 अंक मिलेंगे। और राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, इसके लिए भी आपको 2 अंक मिलेंगे। अगला है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, इसके लिए भी आपको 2 अंक मिलेंगे। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, इसके लिए भी आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे हेडिंग, संदर्भ, और यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गाथा वर्णन हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्यक्षता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से आवृत्त है। आप इस तरह से लिख देंगे, आपको 2 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर आप 2 लाइन ऐड और कर सकती हैं तो एग्जामिनर को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ पर 2 लाइन लिख देना, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। संदर्भ में तो आपने पाठ और लेखक का नाम लिख दिया है, फिर भी आप यहाँ पर पाठ का और लेखक का नाम लिख देंगे तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा वह राष्ट्रीयता निर्धार होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का वह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी अत्यधिक जानकारी रखे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो लिखेंगे हम इसको। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे 3 और लिखना स्टार्ट कर देंगे। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य ये है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सौंदर्यता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप
एवं सौंदर्य आदि को विकृत ना होने दें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन चौथा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। और पांचवा क्वेश्चन है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। आप इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पहले लिख सकते हैं और चौथा क्वेश्चन बाद में भी लिख सकते हैं। मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 5, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हेडिंग 4। तो यहाँ पर हेडिंग नंबर 4 डालेंगे और लिखेंगे, लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है। इस तरह से हम गद्यांश को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं। अगर आप मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय बिरहा से वावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जयो ही मेरी भवन कज तू अले आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी, प्यारी छाया छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो यहाँ पर लिखा है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भेजती है। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो आइए इसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आइए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे 1 और लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रयास से हमारी पाठ्यपुस्तक के पदभाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। तो यहाँ पर लिखा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर ये आपकी 2 लाइन ये रेखा खींच रही है और 2 लाइन ये वाली ऊपर रेखा खींच रही है। इन 2 लाइनों की हमें व्याख्या करनी है हिंदी में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। क्योंकि 2 रेखाएं आपकी 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, तो हम पहले ऊपर वाली के लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो लिखेंगे, राधिका पवन दूतिका से अपनी विरहा व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि नए मेघों से जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। इसके बाद में हम लिखेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे हम, राधिका पवन दूतिका से कहती है, हे पवन दूतिके, जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुख देने वाली अनेक कुंजें दिखाई देंगी। इसके बाद में अगला पूछा है आपका, अगला पूछा क्वेश्चन नंबर 3 में, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग 3 और यहाँ पर लिखेंगे, राधा पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 4 और लिखना स्टार्ट कर देंगे, कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघते के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और लिखना स्टार्ट कर देंगे, राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही है। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके 10 अंक पक्के हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपको फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।